नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित अबियर इंडिया में। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं बीपीएससी 68वीं जो 8 जनवरी को होने वाला है। उसी क्रम में जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं की मदद के लिए आज हम लेके आए हैं बीपीएससी सिलेबस। कैसी तैयारी करें, क्या ट्रेंड है, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए सिलेबस को लेके, कैसे हम प्री को क्रैक कर सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उसी के क्रम में। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जो आपका बीपीएससी प्री है उसमें मेंस होता है आपका और इंटरव्यू होता है। तो इसमें 3 चरण रहते हैं आपके 3। तो 3 चरणों में सर्वप्रथम प्री होता है आपका, प्री के बाद आपका मेंस रहता है और मेंस के बाद फिर आपका स्किल मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्री की। तो प्री में क्या सिलेबस रहेगा, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, किसी भी तैयारी में जाने से पहले सर्वप्रथम हमें उसके ट्रेंड के बारे में पता होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कट ऑफ जा रहा है, पिछले वर्ष के प्रश्न कहाँ से क्या आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की जब हमें जानकारी हो जाती है तो शायद हमारे लिए ये थोड़ा बेनिफिट रहता है कि हम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम करना चाहिए। उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि पिछली जो परीक्षाएं नहीं हैं 67वीं, 65वीं, 66वीं, 61वीं और 62वीं, उनमें प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा है, किस पेपर से किस पर्सनल जो पेपर है सब्जेक्ट है वहाँ से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं आपका बीपीएससी प्री में सबसे मेजर जो पार्ट है वो आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री से हमेशा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं। देखिए जैसे कि हमने स्क्रीन पर दिख रहा है आपका 65वीं, 66वीं और 67वीं जो अभी हुआ है उसको भी 64वीं, 63वीं में देखिए आपका हिस्ट्री है वो आपका लगभग एवरेज 25, 26, 31, 34 क्वेश्चन ऐसे आपके आते रहे हैं। तो हम लोगों को हिस्ट्री सबसे मेजर पार्ट मान के वो हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद ज्योग्राफी को अगर देखें तो ज्योग्राफी में एवरेज 12, 15, 20, 18, 16 क्वेश्चन तक रहे हैं। तो आपके लगभग आप इसमें 15 का एवरेज मान सकते हैं। उसके बाद शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी अच्छे से तैयार हो तो शायद इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो पॉलिटी से भी लगभग 10 क्वेश्चन आपके एवरेज रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे मेजर इसमें जो पार्ट है वो आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस से हमेशा से 25 से 30 क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से टैकल करना है। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी में जो बिहार बजट रहता है और जो इंडियन बजट रहता है वहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो 10 से 12 और 15 तक आपका वेरी करता है। उसके बाद इसमें जो तीसरा सबसे मेजर पार्ट है वो है आपका बिहार स्पेसिफिक। बिहार राज्य विशेष से हमेशा से 25 और 30 के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपके मैथ से आपके 8 क्वेश्चन और आपके तर्क शक्ति से आपके 2 क्वेश्चन। इन सब को देखने के बाद जो सबसे बड़ा इसमें पोर्शन है वो आपका है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर के 30 प्लस क्वेश्चन हमेशा से आते हैं और 67वीं जो बीपीएससी अभी हुआ था आपका 30 को, तो उसमें भी लगभग 32 क्वेश्चन रहे थे आपके। तो हमें करंट अफेयर पे भी अच्छा खासा फोकस रखना है। उसके बाद नंबर 1 पे अगर किसी को रखना है तो करंट अफेयर, नंबर 2 पे आपको हिस्ट्री रखना है, उसके बाद आपको जनरल साइंस रखनी है, उसके बाद आपको बिहार स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। तो अगर इन चारों को देख लिया जाए तो आपका 100 प्लस हो जाता है। और अगर ये चारों हमारे अच्छे रहें तो हम शायद प्री निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हमारा ट्रेंड हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहते हैं। ये भी जानना ज़रूरी रहता है कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट है उसको ही हम पढ़ते रहें और उसका एवरेज 10 क्वेश्चन है, तो हमें इस चीज़ पे भी विशेष फोकस रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितना रहा है अभी तक। तो कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार अगर 66वीं को छोड़ दिया जाए, 66वीं में ज़रूर आपका 108 के समथिंग गया था। उससे पहले जो कट ऑफ है आपका वही रहा है आपका 97 रहा है। 65वीं में 97 और 100 के बीच में 95 to 100 वेरी करता था। 67वीं का बता रहे हैं कि 105 के समथिंग जाएगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटा स्ट्रेटजी लेके चलें इसमें कि अगर हम 100
110 के बीच में अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो हमारा प्री निकल जाएगा। और सबसे बेनिफिट की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी तक 67वीं तक, लेकिन अभी चेयरमैन साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि हम इसमें नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, परसेंटाइल भी लेके आएंगे, तो वो आगे की बात रहेगी कैसे क्या करते हैं। जो अभी हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ी बात होती है वो हम देखेंगे इसमें रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए। तो हमारी जो रणनीति है बीपीएससी को लेके, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस पे जो रणनीति बनाते हैं वो सबसे ज़रूरी रहती है। तो सिलेबस में हम लोगों को क्या देखना है, सर्वप्रथम सिलेबस में हम लोगों को देखना है कि जो PYQ है आपका, पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं वो देखने किस टॉपिक से, कहाँ से, कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद आपको देखने हैं रिवीजन। देखिए सब हमारी तैयारी का रिवीजन जो है एक बहुत मेजर पार्ट रहता है। हम कुछ भी पढ़ लें, जब तक उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सप्ताह में ऐसा डिसाइड कर लें कि हमें किस दिन रिवीजन करना है। जैसे 4 दिन पढ़ें तो 2 दिन रिवीजन के लिए ज़रूर रखें, ठीक है। उसके बाद आपका स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक तैयारी में आप स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग, ऐसा नहीं है कि लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं उसके बाद हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रणनीति में ज़रूर लानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें जो सबसे मेजर पार्ट है कि हमें स्वयं की तैयारी के नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत मेजर पार्ट भी है इसमें। तो नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि जो आखिरी वक्त होता है हमारा, उस वक्त हमें क्या क्या दोहराना है। जब हमारे पास नोट्स होते हैं तो हमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्री का हो गया। तो प्री में एक ही पेपर रहता है आपका, और उसमें जो हमने अभी आपको सब लोग बताया कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, तो वो चीज़ देख लेंगे। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार, और आपका गणित, तर्कशक्ति और करंट अफेयर, इतने क्वेश्चन आपके रहते हैं। इन पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब्जेक्ट को लेके उसके बाद आपका प्री रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में आपका इसमें कितने पेपर रहते हैं वो चीज़ देख लेते हैं मेंस को। तो चलिए मेंस की शुरुआत करते हैं। देखिए प्री की कट ऑफ जब होती है उसके बाद मेंस का जब नंबर आता है, तो मेंस में सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि मेंस में आपका पहला जो पेपर रहता है वो आपका रहता है सामान्य हिंदी का। और हिंदी में आपका ये 100 नंबर का पेपर रहता है। 100 नंबर में इसके नंबर कोई ऐड नहीं होते, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होता है। हिंदी का जो पेपर रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हिंदी में इसमें सिलेबस में क्या क्या रहता है। तो हिंदी में सिलेबस में देखते हैं, हिंदी में आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपका निबंध जो आपका है उसमें 30 नंबर का आपका निबंध रहता है, 30 का निबंध रहेगा। व्याकरण उसमें 30 का रहेगा। उसके बाद आपका वाक्य विन्यास जो है वो आपका 25 नंबर का, और संक्षेपण है वो आपका 15 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। तो मोस्टली जो भी हिंदी पट्टी के लोग हैं वो आपको इसको क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रहता है GS 1 का पेपर। तो GS 1 में आपका वही सब रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो देख लेते हैं एक बार GS 1 के भी सिलेबस को। चलिए देखिए GS 1 में आपका क्या क्या रहता है। GS 1 में आपका ये देखिए आपका GS 1 का पेपर है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या रहता है, आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। नंबर 2 इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान खंड और आपका सांख्यिकी विश्लेषण और ये सब रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो GS 2 का पेपर रहता है इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था रहता है, और आपका भूगोल भी रहता है, और विज्ञान, साइंस और टेक भी रहता है, ठीक है। ऐसे करके आपके 2 प्रश्न ये, और इसके बाद आपका ये दोनों पेपर आपके 300 नंबर के रहते हैं। GS 1 भी आपका 300 का रहेगा, ठीक है, और GS 2 भी 300 का रहेगा। इसके बाद नंबर आता है आपका ऑप्शनल का। इसमें एक आपका ऑप्शनल पेपर भी रहता है, वो आपका 300 मार्क का रहता है, ठीक है। ऐसे करके आपके 3 जो पेपर हो गए वो आपके 900 नंबर के हो गए। एक आपका GS 1, GS 2 और एक आपका ऑप्शनल 300 नंबर के होते हैं, 900 हो गए। उसके बाद इसमें आपका जुड़ता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू जो होता है आपका वो आपका 120 नंबर का रहता है। ऐसे करके आपका जो टोटल बनते हैं 1020 पे जाके आपकी कट ऑफ बनती है, इसमें जो भी फाइनल सेलेक्ट होते हैं, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि हमने बताया, तो सर्वप्रथम हम लोग अपने सिलेबस को देखते रहेंगे। सिलेबस बहुत ज़रूरी पार्ट होता है तैयारी। तो जैसा कि साथियों पता है 26 नवंबर कल से, यानी कि आपके इस चैनल रोहित अबेयर इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो भी साथी इसमें तैयारी कर रहे हैं आपकी सिविल सर्विस की, इसमें आपका UPPCS भी हम लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल BPSC की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग 26 नंबर से, कल से क्लासें आपकी पॉलिटी की शुरू हो जाएंगी। इसलिए सभी लोग, आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि हम लोग अवगत होते रहें। ठीक है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है साथ, और कल से आपकी पॉलिटी की क्लास, पहली क्लास आपकी रहेगी कल। ठीक है, धन्यवाद साथियों।